आज जो ये वीडियो आप देखने वाले ना, एक चीज तो पक्का मैं आपको बता रहा हूं, इस वीडियो को जब आप एंड तक देखेंगे आपका पूरा दिमाग घूम जाएगा। जैसे आप अभी तक सोचते थे, जिस तरीके से आप अभी तक ट्रेडिंग कर रहे थे, आज आपका तरीका बदलने वाला है। बिकॉज आज जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की एक ट्रिक पता लगेगी ना, आपको ये समझ आ जाएगा कि हमें पैसे वैसे नहीं कमाने जैसे ज्यादातर लोग कमा रहे हैं। हमें पैसे वैसे कमाने हैं जैसे बड़ी मछलियां मार्केट में कमा रही हैं, जिन्हें आप बिग शार्क्स बोलते हो ना, बड़े प्लेयर्स बोलते हो, बिग बुल बोलते हो। वो जिस तरीके से मार्केट में गेम खेल रहे हैं, शेयर मार्केट को उन्होंने किस तरीके से अपना एक प्लेग्राउंड बनाया हुआ है और कैसे वो लोगों के साथ गेम खेलते हैं, आज आपको ये समझ आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो लेंथी जरूर है, बट आप एक कॉपी पेन के साथ बैठिएगा, बिकॉज जो आप अभी देखेंगे वो आप लाइव मार्केट में देखेंगे। फिलहाल मार्केट क्लोज हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज अभी हमने आपके सामने इस वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा, हम जो आपके साथ सिस्टम और इंफॉर्मेशन और जो ट्रिक शेयर करेंगे, उसी सिस्टम और इंफॉर्मेशन और ट्रिक के साथ आज हमने ट्रेड भी किया। लाइव ट्रेड लिया है मैंने, एक ऑप्शन ट्रेडिंग का। मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने ऑप्शन को बाय भी किया है, सेल भी किया है। तो ऑप्शन जो बाय किया था मैंने, 18,200 का हमने कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीदा है, आपको वीडियो में दिखाया है, जो कि 55 रुपये 75 पैसे के आसपास की मेरी बाइंग थी। और अभी मार्केट बंद हो चुका है, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं स्टूडियो में आगे से रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ वीडियो को। तो मार्केट क्लोज होने से पहले ही तकरीबन 3 बजे के आसपास मैंने 71 के आसपास जब प्राइस जा रहा था, उससे पहले यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग करा है। आप प्रॉफिट देख सकते हो, तो 27-28 हज़ार के आसपास का यहाँ पे एक प्रॉफिट आया है। तो जो भी बाइंग थी मेरी, वहाँ पे मैंने क्वांटिटी और खरीदी जो भी, तो 1 लाख रुपए के आसपास अगर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर 27-28 हज़ार का जो प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग हुआ है। अगर कोई 10 लाख के कैपिटल से करता तो 2,70,000 का भी प्रॉफिट हो सकता था, डिपेंडिंग कैपिटल कितना। अगर कोई 10,000 के कैपिटल से करता तो 2700 का भी प्रॉफिट होता। तो ये प्रॉफिट क्यों हुआ? दूसरी चीज, ये प्रॉफिट कितनी बार होगा, कब खरीदना है, कब बेचना है, बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो अभी फंडा क्या है इस वीडियो का मैं समझा देता हूं। आज की वीडियो में हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है। इस वीडियो की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि सुबह सुबह मैं अपने एक फ्रेंड है मेरे, सीए नितिन मुराल का, उनके साथ ट्रेडिंग कर रहा था। जब मैं ट्रेड कर रहा था, तो ट्रेडिंग करते हुए वो इन्फॉर्मल हमारा डिस्कशन चल रहा था, हम बात कर रहे थे। तो एकदम से हमारे अंदर आइडिया आया कि जो भी हम अभी बात कर रहे हैं, इसे हम एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं लाइव। तो उसके बाद हमने उसे लाइव रिकॉर्ड किया। अभी आप वो पूरी रिकॉर्डिंग देखने वाले हो। तो उन्होंने आपको बहुत सारे सीक्रेट्स बताए हैं जिनसे आप रेगुलर पैसा कमाओगे मार्केट में। एक सबसे बड़ा सीक्रेट जो उन्होंने आपके साथ शेयर किया वो ये है कि ज्यादातर लोग जो कर रहे हैं वो नहीं करना। क्यों ऐसा, मैं आपको समझाता हूं। आपको ये अभी तक पता है कि ज्यादातर लोग ऑप्शंस में, अगर हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, तो वो बायर्स होते हैं, ठीक है, वो खरीदते हैं। अब यहाँ पे बायर्स है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अभी आपको एग्जांपल समझना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर लोगों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लाखों लोग हैं जो रेगुलरली खरीद रहे हैं। एंड देन देयर आर सेलर्स ऑल्सो। अब आपको ये पता है कि बायर्स को ज्यादा पैसा नहीं लगाना होता, सेलर्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो इसीलिए मार्केट के अंदर 90% से ज्यादा लोग बाइंग करते हैं, सिर्फ 10% या उससे भी कम लोग सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पे सेलर्स कम है, बायर्स ज्यादा है। कंसेप्ट ये है, जो सेलर्स हैं वो ज्यादा पैसा लगा के ट्रेड कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अभी आप इस वीडियो को एक्सपायरी वाले दिन देख रहे होगे, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि सेलर्स ने, मान लो आज की डेट में निफ्टी के अंदर, हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, 1500 करोड़ रुपए लगाया हुआ है। एंड यहां पे ऑप्शन बायर्स ने एग्जाम्पल के लिए 5 करोड़ रुपए लगाया हुआ है। अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब कुछ भी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम कोई ट्रिक की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिंपल सा एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास 1500 करोड़ रुपए और वो 1500 करोड़ रुपए लगा के ट्रेड कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट में हैं जो 5 करोड़ रुपए लगा के ट्रेड कर रहे हैं। आप खुद ही सोचो कौन जीतने वाला है, कौन जीतेगा। अगर कोई गेम खेली जाएगी और दोनों का पैसा इन्वॉल्व है, तो हारेगा कौन और जीतेगा कौन? आपके मन में भी आंसर आ गया होगा, सर जो 1500 करोड़ वाला है या 1500 करोड़ की कैटेगरी में जो लोग हैं, वो इन्हें जीतने नहीं देंगे। वो 5 करोड़ वाली कैटेगरी को जीतने नहीं देंगे। उल्टा वो क्या चाहेंगे, ये 5 करोड़ का 5 करोड़ हमें मिल जाए। तो वो क्या चाहते हैं, ये 5 करोड़ रुपया हमारे पास आ जाए। क्या ये जो लोग हैं, इनके मन में लालच क्या है कि 5 करोड़ रुपए लगा के हमें 50 या 500 करोड़ रुपए मिल जाए। मिल सकता है, ऐसा नहीं है मिल नहीं सकता, मिल सकता है, बट क्या ऐसा होगा? क्या ये 1500 करोड़ रुपए वाले लोग अपना 500 करोड़ का नुकसान कराएंगे? आप कहोगे सर इतनी आसानी से नहीं कराएंगे। ज्यादातर टाइम, 70% से ज्यादा टाइम ये लोग ही जीतते हैं, और 30% या उससे भी कम ये लोग जीतते हैं। तो अगर आप सिंपली एक
फॉर्मूले को याद कर लो कि मार्केट में वो करो जो ऑपरेटर्स कर रहे हैं, बड़े लोग कर रहे हैं, बड़ी मछलियां कर रही हैं, तो आप पैसे कमाओगे। तो जो 1500 करोड़ रुपए लगा के जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, आप उनकी साइड में रहो। यहां पे रूल है गिव पावर टू पावर। गिव पावर टू पावर याद रखना, जो शक्तिशाली है उसे और पावर देनी और आप जीतोगे। और यहां पे 70% से ज्यादा टाइम आप जीत सकते हो। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको मैंने लॉजिक समझा दिया है। अब हुआ क्या, आज हमने कैसे ट्रेड किया, क्या हम आपको बताना चाहते हैं, आप पूरी वीडियो देखने वाले हो, एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गो सेल्फ मेड शो। वेल, मैं आपको आज एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं जो आपकी आज से ही ऑप्शन ट्रेडिंग हो चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, आप किसी भी सेटअप में ट्रेड करते हो, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। वेल, अभी तक आपने प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग करना सीख लिया, हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिस्कस किया, हमने टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस किया, बट क्या आपने कुछ और भी तरीके सोचे हैं जिसके हिसाब से ट्रेडिंग हो सकती है? आज आप सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप डेटा को देखकर ट्रेड कर सकते हैं। आपकी एक्यूरेसी लेवल आज से बहुत ज्यादा बढ़ सकती है एंड प्रॉफिट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आप ना सिर्फ ये समझने वाले हैं कि आप सिर्फ डेटा को देख के कैसे ट्रेड करने वाले हैं, आप ये समझने वाले हैं जितने भी मार्केट में बिग प्लेयर्स हैं, इनफैक्ट ऑप्शन राइटर्स हैं, वो किस तरीके से पैसा कमाते हैं। सो टुडे वी हैव हमारे स्पेशल गेस्ट जिन्हें आप रेगुलरली अगेन टेलीविजन पर देखते हैं। इनकी टीवी पर जब भी प्रेजेंस आती है, लोग इन्हें बेसब्री से इनका इंतजार करते हैं, फॉलो करते हैं, और इनके टिप से लाखों लोग पैसा कमा रहे हैं ऑलरेडी। सो आज हम स्वागत करेंगे वन एंड ओनली मिस्टर सीए नितिन मुरारकर जी का। सर, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू पुष्कर जी, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे अपने इस ब्यूटीफुल चैनल पे इनवाइट किया। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग प्रॉफिट बना रहे हैं या जो कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है उसको कुछ हाईलाइट कर पाऊँ, जिससे जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, वो गेन कर पाएं और खास तौर से इंट्राडे में, इंडेक्स में और स्टॉक्स में प्रॉफिट बना पाएं। तो अगेन आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। नितिन जी, एक्चुअली आज आपको यहाँ पर लाने का जो सबसे बड़ा पर्पस है वो ये है क्योंकि हम अपनी ऑडियंस डिमांड के अकॉर्डिंग चलते हैं। जो हमारी ऑडियंस कहती है हम उसी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखते हैं। तो हमारी ऑडियंस ना काफी टाइम से इंटरेस्ट दिखा रही थी कि वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, एंड सबको प्रॉफिट्स उतने ज्यादा नहीं होते जितने उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है। तो डेफिनेटली लोग सीखना चाहते हैं, तो क्यों ना उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिलवाया जाए जो उनकी हेल्प कर सकते हैं। खासकर जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो सर डेटा ट्रेडिंग बहुत अनकॉमन है, लोग जानते नहीं है ज्यादातर। क्योंकि अगर हम रिटेल कैटेगरी की बात करें तो वो इन्फॉर्मेशन जो जैसे कि हमारी पहले भी डिस्कशन हुई है, ऑडियंस के लिए मैं बताना चाहूंगा। तो आज जो ये कॉन्वर्सेशन हो रही है, ये रिजल्ट कैसे आया, यहाँ पर हम पहुंचे कैसे। आज सुबह नितिन जी और मैं साथ में ट्रेड कर रहे थे एंड नितिन जी ने कुछ काफी इंटरेस्टिंग मेरे साथ शेयर किया, कुछ प्रॉफिट्स हमारे हुए। तो हमें लगा कि जो इन्फॉर्मेशन नितिन जी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं या हम आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो कॉन्वर्सेशन सिर्फ हमारे बीच में क्यों। तो एक सजेशन आया कि ये जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, वो ऑडियंस के साथ भी तो शेयर की जा सकती है। तो हमने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि अभी हम इसे मतलब लाइव रिकॉर्ड करेंगे एंड हमने एक ब्रेक लेके दोबारा से सोचा कि इसे एक तरीके से ऑडियंस के लिए रिकॉर्ड किया जाए। तो मैं सच में आपको बता रहा हूं दिल से कि ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था, आज इमीडिएटली हमने प्लान किया है इसे, एंड जो भी होगा आपके सामने नितिन जी, बिकॉज अभी लाइव मार्केट चल रही है, लाइव मार्केट के अंदर आप देखने वाले हैं कि किस हिसाब से डेटा काम करेगा। सो नितिन जी, हेयर ओवर टू यू एवरीथिंग। जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, जो भी आप दिखाना चाहते हैं, जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है, उनके बारे में प्लीज मेरी ऑडियंस को स्टेप बाय स्टेप गाइड कीजिए, जिससे लोग एक्चुअल में पैसा कमा पाए। राइटली सेड पुष्कर जी, अभी हम लोग जैसे इनफॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे एंड वी वर ट्रेडिंग 18,200 कॉल ऑप्शन, उसको हम लोगों ने बाय किया था। और अभी हमारी पोजीशन आउटस्टैंडिंग है। और फिर अचानक से पुष्कर जी ने बोला कि हम ड्रेसअप होते हैं, चेंज करके इसको लाइव रिकॉर्ड करते हैं। तो फिर फटाफट विद इन 10 मिनट्स हम ड्रेसअप हुए, चेंज हुए, और नाउ वी आर इनटू लाइव रिकॉर्डिंग। सो
इसको करते हैं। अभी हमने 2 पोजीशन ले रखी है, एक तो हमने Right. 18,200 की कॉल ऑप्शन खरीदी हुई है और दूसरा हम बैंक निफ्टी की 38,500 की पुट हमने राइट कर रखी है। Right. अब क्या लॉजिक है, क्योंकि देखिए अभी लाइव मार्केट चल रही है, तो लाइव मार्केट में सीखने का मजा ही अलग है, क्योंकि Right. आपको लाइव प्रिडिक्शन मिलती है और आगे क्या होने वाला है हम तुरंत देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। Right. तो फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको लाइव डेटा में लेके चलता हूं और लाइव डेटा क्या है उसका एक बेसिक मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। Right. उसके बाद हम ट्रेड में जाएंगे कि हमने क्यों ट्रेड लिया या क्या ट्रेड लिया, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लॉजिक्स को समझते हैं। और ये जो मैंने अभी प्लेटफॉर्म खोला, ये एसएमसी का smcautotrendercom एक ट्रेडिंग एक रिसर्च प्लेटफॉर्म है जो डेटा ड्रिवन है। जैसे अभी आपने सुना होगा कि टेक्निकल एनालिसिस जहां पे हम कैंडलस्टिक चार्टिंग करते हैं या बार चार्टिंग करते हैं, वो एक मेथड ऑफ एनालिसिस हो गई टेक्निकल चार्टिंग। सेकेंड मेथड ऑफ एनालिसिस होती है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके बेसिस पे हम लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन करते हैं। थर्ड मेथड ऑफ एनालिसिस हो गई क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसको हम डेटा ड्रिवन एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं ये डेटा ड्रिवन एनालिसिस जिसके बोलते हैं, जिसकी एक्यूरेसी टेक्निकल से भी बेटर हो सकती है और अगर आप इस दोनों को कंबाइन कर दें तो एक्यूरेसी रेशियो और बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और समझने में बहुत सिंपल है। अगर आप ये वर्ड सुन रहे होंगे कि क्वांट वर्ड है, तो क्वांट काफी डिफिकल्ट होगा, तो ऐसा नहीं है। आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो आइए हम डिस्कशन और मेन कॉन्सेप्ट में चलते हैं। मेरे सामने एसएमसी ऑटो ट्रेंडर के अंदर एक निफ्टी ऑप्शन मैं यहाँ पे सर लोगों को बताना चाहूंगा, लोग कंफ्यूज होंगे। मैं वेबसाइट का लिंक ये डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ये एसएमसी ऑटो ट्रेंडर जो सर ने बताया है, ये इनका एक पेड सॉफ्टवेयर है एंड इस पे सारा डेटा जो आपको दिख रहा है एग्जैक्टली आपको भी दिखेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो वीडियो खत्म होने के बाद आप चाहें तो इस सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं। इससे आपको जो भी फायदे होंगे वो नितिन जी बता रहे हैं, तो लोग कंफ्यूज ना हो। तो सर मैंने एक बार एक क्लैरिटी दे दी जी। देखिए ये निफ्टी ऑप्शन चेन का डेटा है और इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन का डेटा है, जो अवेलेबल आपको एनएससी की वेबसाइट पे भी मिलेगा और भी डिफरेंट सोर्सेज पे मिल सकते हैं। बट इस डेटा को ट्रेडिंग के ख्याल से हम लोगों ने पूरा इसको रेगुलराइज किया और इसके ऊपर डिफरेंट टाइम फ्रेम में हम पब्लिश कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 मिनट आ रहा है और 15 मिनट आ रहा है। यानी मैं 15 मिनट यानी 15 मिनट के इंटरवल के डेटा को आपको दिखाऊंगा। और हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या है। ये ऑप्शन चेन में निफ्टी कॉल ऑप्शन आ रही है और निफ्टी पुट ऑप्शन आ रही है। निफ्टी कॉल ऑप्शन क्या होती है? निफ्टी की कॉल हम खरीदते हैं, यानी जब हमें बाजार में लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है तो हम कॉल ऑप्शन खरीद के चलते हैं। ये उनके लिए है जिनको बहुत ज्यादा बेसिक अगर समझना है, तो निफ्टी कॉल ऑप्शन तब ट्रेड की जाती है या जब खरीदी जाती है जब लगता है कि निफ्टी ऊपर जाने वाली है। और पुट ऑप्शन वो इंस्ट्रूमेंट है, उसे हम तब खरीदते हैं जब ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है। यानी मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल में मुझे प्रॉफिट आता है, कॉल के प्राइस बढ़ते हैं, और मार्केट नीचे जाने में पुट के प्राइस बढ़ते हैं। ये तो हो गया सिंपल बेसिक। अब ये डिसाइड करना है कि मार्केट जो खुली आज और खुलने के बाद क्या यहां से ऊपर जाएगी या यहां से नीचे जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो इसको हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और इंट्राडे में आप इसको 65 से 75% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट कर सकते हो इन डेटा के बेसिस पे। अब लॉजिक को हम समझते हैं। लॉजिक में निफ्टी कॉल ऑप्शन हमने देखा, निफ्टी पुट ऑप्शन देखा। अब हमारा फोकस क्या होना चाहिए? इस डेटा में आपके पास स्ट्राइक प्राइस आ रहा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस आ रही है, ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आ रहा है। ये 4 कॉलम में इंट्राडे के लिए फोकस एरिया आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होगा। यानी कि जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, जो आज के दिन में जो भी कॉल या पुट खरीदी गई वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में डिपिक्ट होता है। यानी जो भी पोजीशन बनी या घटी वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इंडिकेट करता है। यानी कॉल्स का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है और पुट्स का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, यानी पुट्स में कितनी पोजीशन इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इंडिकेट करता है। अब हमारा आज का फोकस एरिया चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं। ये हमने बैक टेस्ट किया या डेटा एनालाइज किया कि जो इंडिया में रिटेल पब्लिक है, यानी मैक्सिमम जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं जैसे आप हैं या कई रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनकी कैपिटल लिमिटेड होती है और वो ज्यादा ऑप्शन बाइंग प्रीफर करते हैं। यानी अगर मैं 100 में से देखूं तो 80% लोगों का इंटरेस्ट ऑप्शन बाय करने में होता है। आइदर वो कॉल बाय करते हैं या पुट बाय करते हैं बेस्ड ऑन व्यू, बट उनका झुकाव बाइंग की तरफ होता है। और केवल 15 से 20% ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो ऑप्शन सेलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। अब इस डेटा को एनालिसिस करने पे हमने ये बैक टेस्ट करके फाइंड किया कि अगर
मैक्सिमम पब्लिक जो खरीद रही है वो हम आज देखते हैं कि आज के डेटा में क्या है। अब इसको पुष्कर जी मैं आपसे इसमें समझना चाहूंगा कि ये कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा है जी। अब आप ये डेटा देख के बताएं कि कॉल्स का टोटल ओपन इंटरेस्ट हर स्ट्राइक का आ रहा है, तो रिटेल पब्लिक या हमारा एजम्पशन यहाँ पे ये है कि जो मैक्सिमम पब्लिक है वो कॉल खरीदती है या पुट खरीदती है। अब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि कॉल्स के साइड में टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना दिख रहा है हमें? मैं बताता हूँ सर, आपने हाँ। जैसे बताया कि कॉल के साइड में टोटल ओपन इंटरेस्ट आ रहा है 70,97,150। यानी कि ये डेटा ये बोल रहा है कि जो रिटेल पब्लिक है या जो मार्केट में इंटरेस्ट है वो 70 लाख के आसपास कॉल्स में रिटेल पब्लिक की तरफ से बाइंग हुई है। अब हम पुट में देखते हैं, पुट में यही फिगर कितनी आ रही है? 2,16,23,000। 2,16,00,000 आ रही है। यानी कि ये डेटा देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि रिटेल पब्लिक क्या ज्यादा खरीद रही है? ज्यादा पुट खरीद रही है। यानी कि मार्केट में जो क्राउड है, जो मैक्सिमम रिटेल पब्लिक है, उनका झुकाव किधर है? मंदी की तरफ है। मंदी की तरफ। यानी अभी मार्केट 130-35 पॉइंट ऊपर है। आज वेडनेसडे है, कल एक्सपायरी है, थर्सडे की वीकली एक्सपायरी है, तो रिटेल पब्लिक का ये सोचना है कि मार्केट यहां से गिर सकती है और उनका झुकाव पुट की तरफ है और वो पुट खरीद रहे हैं। अब ये इंडिकेटर कैसे काम करता है? ये इंडिकेटर इस तरीके से काम करता है कि जो क्राउड कर रही है या जो मेजरली जो मैक्सिमम रिटेल पब्लिक कर रही है, हम अगर उसके अगेंस्ट ट्रेड करते हैं तो ये देखा गया है कि मैक्सिमम टाइम हमें प्रॉफिट हुआ है और इसका हिट रेशियो करीब 70% है। अब इसको हम ट्रेड को समझते हैं। जैसे अभी के डेटा के हिसाब से ये इंडिकेट कर रही है कि 18,200 की कॉल ऑप्शन जो एट द मनी है, जिसका प्राइस 57 रुपीज चल रहा है करंट मार्केट प्राइस, इसे हमें अभी खरीदना चाहिए। 57-58 का भाव चल रहा है और इसका स्टॉप लॉस और एंट्री रूल में आगे आपको बताऊंगा। बट करंट सिचुएशन में हम इसको एक ट्रेड लेते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट है तो लाइव मार्केट में हम एक बार देखते हैं कि 58 रुपीज में हम इसको ट्रेड इनिशिएट करते हैं। कॉल ऑप्शन आज की क्लोजिंग के लिए अभी 1:15 बज रहे हैं, 1-1.5-2 घंटे ट्रेडिंग को बाकी है। लॉजिक उसमें यह है कि रिटेल पब्लिक ज्यादातर पुट में इंटरेस्टेड है तो मार्केट अल्टीमेटली ऊपर जाना चाहिए। तो ये एक लॉजिक है। अब इस लॉजिक को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं डेटा में? अब आप देखिए, ये 9:30 यानी सुबह मार्केट जब ओपन होती है तो 9:15 बजे खुलती है और 9:15 बजे खुलने के बाद 9:15 से 10 बजे तक ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बना चुके होते हैं जो इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड कर रहे होते हैं। उसका रीजन यह है कि मैक्सिमम बिजनेस चैनल्स या मैक्सिमम रिसर्च हाउसेस की जो कॉल्स होती हैं वो सुबह के फर्स्ट आवर में ही वो अपने ट्रेड्स दे देते हैं, जिसके कारण जो भी ट्रेड्स होते हैं वो क्रिएट हो जाती है, यानी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाती है। अब 9:30 बजे हम ये रिकमेंड करते हैं कि 9:15 से 9:30 बजे तक हमें ऑब्जर्व करना है और हमें ट्रेड इनिशिएट 10 बजे के बाद करना है। यानी हमें यह देखना है कि 10 बजे तक रिटेल पब्लिक ने किधर पोजीशन बनाई है, कॉल खरीदा है या पुट खरीदा है। अब आज के डेटा में 9:30 पे ये डेटा क्या बोल रहा है? पुष्कर जी आप मुझे थोड़ा गाइड करें कि कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट कितना आ रहा है 9:30? 22,04,800। और पुट्स का ओपन इंटरेस्ट कितना है? ये है 54,14,400। यानी कि रिटेल पब्लिक आज किस में इंटरेस्टेड है? मंदी खेलने में या तेजी में? पुट खरीद रही है। वो पुट खरीद रही है। तो एज पर लॉजिक हमें क्या खरीदना चाहिए ओपनिंग में? सर आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर ज्यादातर जो लोग कर रहे हैं उसके अपोजिट करोगे तो आपके डाटा के हिसाब से और रिसर्च जो आपने 2 साल 2.5 साल से आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उल्टा करने पे प्रॉफिट आ रहा है, तो हमें कॉल खरीदना चाहिए। राइट। तो डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें इस डेटा को देख करके हमें कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। और अगर आप सुबह देखें तो सुबह मार्केट 90 पॉइंट खुली थी, 9:30 बजे के बाद के आसपास 100 पॉइंट के आसपास थी और उसके बाद अभी 130-135 पॉइंट है। और अभी हम लोगों ने इस डेटा को देख करके कॉल ऑप्शन इनिशिएट किया है और ये लाइव मार्केट है, तो हम देखते हैं कि लाइव में आने वाले समय में क्या इसका आउटपुट हमें निकलता है। राइट। अभी के बाद 57 पे लोगों के हिसाब से 5750 पे अभी हमने निफ्टी 18,200 पे खरीद लिया है जो एट द मनी कॉल है। इसका स्टॉप लॉस हम जैसे 20 से 25 रुपया लेकर के चलते हैं तो 25 रुपीज, यानी कि आप इसका 30 रुपए के आसपास, 32 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस इसका लेकर के चलेंगे। हाँ, हमने 32 रुपए का स्टॉप लॉस लेके एक ट्रेड अभी मान लेते हैं कि हमने इनिशिएट कर दिया है। और यहाँ पे नीचे वीवैप के बारे में बताइएगा सर, जो नीचे वीवैप। अब देखिए इसकी एंट्री लेवल्स क्या होती है। जैसे हमने डेटा देखा कि डेटा पॉजिटिव है, तो सबसे पहले यह है कि डेटा पॉजिटिव है तो हमें पुट नहीं लेना है, तो हमें लॉस को बचाना है। अगर एज अ रिटेल प्लेयर हम लोगों ने अपने लॉस को सेव कर लिया तो इसका मतलब है कि हम प्रॉफिट बना लेंगे। हमें यह पता चल गया कि कौन सा रास्ता सही है
और कौन सा रास्ता गलत है, तो हम कम से कम गलत रास्ते पे जाने से बच जाएंगे, तो हम ऑटोमेटिक अपने डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर जाएंगे, क्योंकि हमारा जो रास्ता है वो सही है। यानी कि अगर हमें ये पता चल जाए कि हमें ट्रेडिंग क्या नहीं करना है, यानी हमें पुट नहीं लेना है और कॉल में ट्रेड करना है, तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफी इंक्रीज हो सकती है। राइट। अब जैसे डेटा तो हमने देख लिया कि डेटा में तेजी का डेटा है, मार्केट ऊपर जानी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें ट्रेड में एंट्री क्या इसी लेवल पे तुरंत करना चाहिए, या हमें रुक के एंट्री करना चाहिए, या क्या राइट लेवल ऑफ एंट्री ट्रेडिंग है। तो उसके लिए हम इस डेटा में वीवैप देते हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो कि 206 पे आ रही है, अभी 18,206 पे आ रही है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या हुआ? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस हुआ जिस लेवल पे इंट्राडे में सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स हो रहे हैं, इसलिए इसे हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बोलते हैं। यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज जो निकल के आ रही है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। और ये फ्यूचर्स का होता है? ये फ्यूचर्स का होता है, क्योंकि स्पॉट की ट्रेडिंग नहीं होती है, फ्यूचर्स ही ट्रेड होते हैं, इसलिए हम स्पॉट का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ले रहे हैं। राइट। अब एंट्री, राइट एंट्री लेवल जो होती है, अगर निफ्टी फ्यूचर्स वॉल्यूम वेटेड एवरेज के आसपास है तो वो आपके लिए राइट एंट्री लेवल है। अगर मैं अभी देखूं तो अभी जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मेरी चल रही है वो 18,208 चल रही है निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस 18,206 207 चल रहा है, और मेरी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कितनी है? ये है 18,206, यानी हम एग्जैक्टली वॉल्यूम वेटेड एवरेज के पास हैं। यानी तो हमने अभी जो एंट्री करी वो वीवैप पे ही करी, ऑलमोस्ट वीवैप पे ही करी, तो एज पर द ट्रेडिंग रूल हमारी राइट एंट्री लेवल है, जहां पे हमें कॉल ऑप्शन अभी अभी खरीदनी चाहिए। और हमने 18,200 की कॉल 5750 के आसपास अभी अभी खरीदा है। अब आप इसका देखते हैं कि क्या नेक्स्ट रिजल्ट। मैं लाइव ट्रेड करूं आप कहें तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लाइव कर सकते हैं इसका ट्रेड। यस। कितने लॉट लूं मैं आपके अकॉर्डिंग? देखिए इसमें भी एंट्री का रूल्स है, यानी कि सपोज मुझे अगर 10 लॉट लेना है तो मैं इमीडिएट जिस प्राइस पे आया है वीवैप पे, यहाँ पे 25% पोजीशन इनिशिएट कर देता हूं। यानी कि 10 लॉट है तो मैं 3 लॉट के आसपास इसी लेवल पे खरीदता हूं, और उसके बाद अगर किसी कारण से वो नीचे आ जाता है तो मैं उसको एवरेज करता हूं जब तक, हर 5-7 पॉइंट पे, ताकि मेरा स्टॉप लॉस जब तक ट्रिगर ना हो जाए। यानी कि हम इसी लेवल पे 25% पोजीशन, यानी कि आप यहाँ पे 10 लॉट लेना है तो आप 3 लॉट ले सकते हैं। अगर 10 लॉट लेना है तो 3 लॉट ले सकते हैं। मैंने 30 लॉट लेना है तो मैं 10 लॉट ले लूं? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, तो 50 का लॉट है तो मैं 500 क्वांटिटी खरीद लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है, अभी 500 क्वांटिटी मैं मार्केट प्राइस पे खरीद रहा हूँ आप सबके सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ यू कैन सी माय स्क्रीन, आई डू नॉट नो इफ यू कैन सी माय स्क्रीन और नॉट, बट मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लूंगा। ओके, आई एम टेकिंग अ स्क्रीनशॉट सो दैट आई कैन शो यू लेटर। ओके, तो मैंने इसे अभी के लिए खरीद लिया। मैं आपको बता देता हूँ मैंने कितने पे खरीदा है। तो मेरा ऑर्डर हो गया एग्जीक्यूट। सर मैंने इसे 55.75 पे खरीदा। राइट, ठीक है। अभी वही 55 वही रेट चल रहा है। ये हमारा इस लॉजिक पे ये ट्रेड इनिशिएट हो गया जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपने ट्रेड इनिशिएट किया तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? तो स्टॉप लॉस आपका 32 रुपीज का स्टॉप लॉस, 30 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपने 56 में खरीदा है, 25-26 राउंड फिगर 30 रुपए का आपका एसएल सिस्टम में होना चाहिए जी। राइट। नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट आपका जो आधी क्वांटिटी है उसका 1:1.25 आपका रिस्क टू रिवार्ड होना चाहिए 50% क्वांटिटी का। यानी कि जो आपने 56-57 में खरीदा, इसका टारगेट अगर मैं 25 रुपया स्टॉप लॉस रख रहा हूं तो 25-26 रुपया ऊपर आएगा तो मैं 50% स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। राइट। तो इस तरीके से हम इसमें ट्रेड इनिशिएट करते हैं। राइट। नाउ ये, अब इसमें और मैं आपको डेटा में लेके चलता हूं कि हमने ट्रेड इनिशिएट कर लिया। अब ये जो डेटा हम देख रहे हैं, इसी का डेटा का स्लोप बना हुआ है। यहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, अभी तक हमने सीखा होगा कि हम कैंडलस्टिक चार्टिंग्स देखते हैं, उसमें हम डोजी देखते हैं, उसमें हम हैमर्स देखते हैं, या फिर हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स देखते हैं, डबल बॉटम देखते हैं, कई तरीके के चार्ट पैटर्न देखते हैं जी। वो हम प्राइस पैटर्न पे देखते हैं, बट यहाँ पे हम डेटा पैटर्न पे भी एनालाइज कर सकते हैं। ये जो आपको लाइन चार्ट दिख रही है, ये लाइन चार्ट क्या है? ये लाइन चार्ट इस डेटा की है, जो डेटा हमने ऊपर अभी देखा है, डिफरेंस का डेटा, यानी पुट माइनस कॉल का डेटा, जो पॉजिटिव डेटा आ रहा है। अब इसका डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि डेटा इज स्लोपिंग पॉजिटिव, यानी कि इसका स्लोप स्ट्रांगली पॉजिटिव है, और बैंक निफ्टी बगल में दिख रहा है जिसका भी डेटा पॉजिटिव है। राइट।
दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि क्लोजिंग में मार्केट जो अभी 1:25 हो रहा है, मोस्ट लाइकली मार्केट यहां से रैली होनी चाहिए। और अभी मार्केट निफ्टी फ्यूचर्स 18,208 का भाव आ रहा है, 124-25 पॉइंट ऊपर है, हो सकता है 160-70 पॉइंट आज मार्केट क्लोजिंग में जा सकती है। ये डेटा हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहां से बाउंस आना चाहिए। तो ये तो हो गया कि हम डेटा को देख के, उसके चार्ट्स को देख के अपने डे को प्लान कर सकते हैं, हम ट्रेड ले सकते हैं। दूसरी चीज, इसी डेटा को मैं अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखूं, यानी कि मुझे छोटी छोटी स्कैल्पिंग करनी है, यानी फटाफट ट्रेड लेना है, तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर सकता हूं, जो और छोटे टाइम फ्रेम में आपको डेटा दिखाता है। जैसे कि 1:25, 20 मिनट, ये आप देख रहे हैं वो डेटा 1:10, हर 5 मिनट में डेटा अपडेट होता है, और इसके बेसिस पे आप जो डेटा में चेंजेस हो रहा है, शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग कर सकते हैं। वो स्कैल्पिंग कैसे करते हैं उसकी एक अलग से हम ट्रेनिंग्स लेते हैं कि कैसे आप स्कैल्प करोगे, उसके लिए क्या स्टॉप लॉस होंगे, क्या टारगेट होंगे, और किस तरीके से ट्रेड लिया जा सकता है। बट टू अंडरस्टैंड कि, और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हम बेसिकली 5 से 7 रुपए का टारगेट रखते हैं, और 3 से 4 रुपए का हम एक स्टॉप लॉस रख करके स्कैल्पिंग करते हैं। और इसमें हिट रेशियो आपका नॉर्मली 50 to 60% स्कैल्पिंग में आता है, बट नेट नेट आप इंट्राडे प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ये तो हम निफ्टी में हम यूज कर रहे हैं। अगर हम इसी को बैंक निफ्टी के डेटा में एनालाइज करके आज देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या डेटा बन रहा है और यहां से क्या होना चाहिए बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी का हम इसी तरीके से डेटा एक बार देखते हैं। और जैसा निफ्टी में हमने समझा, पुष्कर जी अभी आप हमें बताएं कि बैंक निफ्टी का डेटा आपको देख के क्या लग रहा है और क्या नेक्स्ट यहां से होना चाहिए बैंक निफ्टी में। जैसे कि अगेन यहाँ पर जैसे दिख रहा है कि यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 4 5 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। हाँ, चेंज इन अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 64 लाख लोगों ने यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है, और 94 लाख लोगों ने यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है। मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी मंदी में जाएगी। बिल्कुल, अगेन आपकी रिसर्च कहती है कि उसको उल्टा करो, तो हम इसमें कॉल खरीदेंगे। बिल्कुल। तो 64 लाख क्वांटिटी कॉल्स प्लस है, 64 लाख क्वांटिटी कॉल्स प्लस हो गई, और 94 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं। इसको इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि ये लॉट्स हैं, दिस इज अ नंबर ऑफ शेयर्स। तो 94 लाख शेयर्स पुट प्लस है और 65 लाख शेयर्स कॉल प्लस है, यानी कि पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो पुट्स की तरफ ज्यादा है, कॉल्स की तरफ कम है। तो ये डेटा देख के ये समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी भी आज ऊपर जानी चाहिए और क्लोजिंग में ऊपर की तरफ मूव करनी चाहिए, जबकि अभी हम ऑलरेडी बैंक निफ्टी में करीब करीब अभी हम 312-13 पॉइंट ऊपर हैं। अब देखते हैं यहां से क्या होता है क्लोजिंग में। तो ये दोनों डेटा देख के हमें ये समझ में आ गया कि आज का जो मार्केट का व्यू बन रहा है वो तेजी का बन रहा है। और बैंक निफ्टी का अगर हम डेटा को एनालाइज करें तो इसकी जो रेशियो है, ये देखिए रेशियो 1.1, 1.8, 1.48, यानी बैंक निफ्टी का जो पीसीआर रेशियो जिसे हम बोलते हैं, जो डिफरेंस निकाला, उसका रेशियो ये 1 से 2 के बीच में है। वेयर एज निफ्टी का जो रेशियो है वो अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो 2 से ज्यादा और 3 के आसपास या 3 से ज्यादा है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि आज के दिन में बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग निफ्टी है, निफ्टी का डेटा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी से, और निफ्टी आज लीड कर सकती है और निफ्टी ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो सर ने अभी छोटी सी बात बोली है, हो सकता है आप उस पर फोकस करें ना करें, बट फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पीसीआर का मतलब हो गया पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो से समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो रेशियो है ये 1.48 का है, बट वहां पे 3 और 3 से ऊपर भी है, आपको जो दिख रहा है। एक बार आप निफ्टी खोल दीजिए सर, तो निफ्टी में अगर आप पुट कॉल रेशियो देखेंगे तो अभी ऑलमोस्ट आपको 3 दिख रहा था, यहाँ पे अभी 2.43 दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रेशियो में फर्क है। रेशियो में फर्क इन द सेंस कि ज्यादा लोग यहाँ पे पुट खरीद रहे हैं रेदर देन कॉल खरीद रहे हैं। मतलब लोगों को लग रहा है कि मार्केट गिरेगी, बट सर की रिसर्च जो है वो बता रही है कि जो लोग करते हैं उसका उल्टा एक्चुअली होता है, जो कि 70% टाइम्स ऐसा ही होता है। तो अगर हम यहाँ पे एक राइट एंट्री लेंगे तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा है। इससे आप लोगों को एक चीज समझ आएगी, रेगुलर बेसिस पे आप इस वीडियो को हो सकता है वेंसडे को ना देख रहे हो, थर्सडे को देख रहे हो, उसकी भी बात देख रहे हो, 1 महीने के भी बात देख रहे हो, बट आपको ये समझ आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको आज के लिए जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, कि आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है या निफ्टी में ट्रेड करना है। तो सर आज के हिसाब से, आपके हिसाब से लोगों को किस में ट्रेड करना चाहिए?
देखिए आज के हिसाब से व्यू पॉजिटिव हुआ, नंबर 1। नंबर 2, निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो अगर मुझे आज के लिए ट्रेड करना है तो मैं निफ्टी पे ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि निफ्टी के पीसीआर रेशियो इज ग्रेटर और टुवर्ड्स 3, वेयर एज बैंक निफ्टी इज नियर टू 1.5। तो दोनों की स्ट्रेंथ अगर आप कंपेयर करें तो निफ्टी के डेटा में ज्यादा स्ट्रेंथ है। एब्सोल्युटली सर, प्लीज कंटिन्यू सर। यस। तो सर ये देखिए, ये तो हमें बड़ा सिंपल निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम एक डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, और अभी अभी हमने ट्रेड लिया है। अब आगे हम देखते हैं कैसे ट्रेड पैन आउट होती है। और ये केवल बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, सेलर, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपको भी ये डेटा काफी हेल्प कर सकती है इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग में। यानी आप अगर इंट्राडे ऑप्शन सेलर हो तो भी आपको ये डेटा काफी हेल्प कर सकता है। जैसे हम एक बार बैंक निफ्टी में चलते हैं और हम ये देखते हैं कि हम बैंक निफ्टी में कौन सी स्ट्राइक पे ऑप्शन राइट करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि बाइंग तो चलो हमने निफ्टी में कर लिया, निफ्टी का ट्रेड हमने बाइंग का लिया है। अगर नॉर्मली एज अ बायर, क्योंकि रिटेल बाइंग करते हैं तो इसको देख के हमें बाइंग करना है, बट अगर आप ऑप्शन सेलर भी हो तो ऑप्शन सेलर के नजरिए से हम डेटा देखते हैं। तो ऑप्शन सेलर की तरफ से आप देखोगे तो पुट में सबसे ज्यादा 92 लाख टोटल ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, यानी रिटेल पब्लिक पुट खरीद रही है। अब हमें यह देखना है कि ओपन इंटरेस्ट कौन से स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा आप देखिए 38,500 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, यानी सबसे ज्यादा पब्लिक की पुट बाइंग इस लेवल पे है जी। और आज के दिन में पुट बाइंग कौन से लेवल्स पे हो रही है, यानी आज के दिन में 38,800 पे हो रही है, 38,700 पे हो रही है, 38,600 पे हो रही है और 38,500 पे हो रही है। राइट। यानी इन चारों स्ट्राइक्स पे मिला के आप देखेंगे तो कितनी हो गई, करीब करीब 80 लाख, 70-75 लाख पुट्स की बाइंग हो रही है। अब इसको आप उल्टे तरीके से सोचो कि एक लॉट पुट खरीदने में मेरे को मार्जिन कितना लगेगा। 5,000 10,000 के कैपिटल में मैं एक लॉट आराम से खरीद सकता हूं, क्योंकि 100 रुपए का अगर से प्राइस है, 25 रुपए का लॉट है, तो 2500 रुपया मुझे कैपिटल चाहिए। यानी अगर 10,000 है तो मैं आराम से एक लॉट खरीद सकता हूँ जी। बट अगर मुझे एक लॉट बेचना है तो कितना मार्जिन चाहिएगा, 1,75,000 रुपया। अब आप इसको ऐसे सोचो, क्योंकि आप राइटर हो, आप इसको ऐसे सोचो कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो गया 80 लाख शेयर का इन 4 स्ट्राइक्स मिला के। इन 4 स्ट्राइक मिला के 80 लाख शेयर डिवाइडेड बाय लॉट साइज 25 का है, तो जो लॉट नंबर ऑफ लॉट्स निकले उसको बाय करना तो आसान है, बट उसको बेचने में कितना कैपिटल लगेगा, उसको कैलकुलेट करने में करोड़ों रुपया लग जाएंगे। करोड़ों रुपए का कैपिटल लग जाएगा, 1000 करोड़ के आसपास की कैपिटल एलोकेशन आएगी, और खरीदने में कितना आएगा, 5 करोड़ का। तो जो आदमी 1000 करोड़ लगा रहा है वो जीतेगा, या जो 5 करोड़ लगा रहा है वो जीतेगा? ऑब्वियसली। तो बेसिकली लॉजिक ये है कि अब इसको ऑप्शन राइटर क्या करेगा, इस डेटा को देख के वो ऑप्शन सेलिंग कर सकता है इंट्राडे में। और जैसे 38,500 की कॉल जो 109 चल रही है, 110 चल रही है, इसको हम चलो इस लेवल पे इस डेटा को देख करके हम राइटिंग की पोजीशन बना लेते हैं। 109 पे हमने बेच दिया इसको, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक ये है कि भाई सारे स्ट्राइक्स पे राइटिंग हो रही है और सबसे ज्यादा 38,500 पे पुट राइटर बैठा है, तो ये बेस्ट स्ट्राइक है बेचने के लिए। इंट्राडे हम इसको बेचते हैं और देखते हैं कि मुझे क्लोजिंग में इससे कुछ मिलता है या नहीं मिलता है जी। तो बेसिकली मेरा ये ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे ये दिखाने का कि इस डेटा को देख के ऑप्शन बायर भी प्रॉफिट बना सकता है और ऑप्शन सेलर भी डेटा को देख के एक मार्केट का आइडिया ले सकता है कि कौन से स्ट्राइक्स पे कॉल एंड पुट का झुकाव बन रहा है जी। ना अभी तो ये डेटा हमारे पास 15 मिनट के टाइम इंटरवल में आ रही है बैंक निफ्टी की, ये हम जल्दी ही हमने 100 आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए हमने 38,500 पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी 110 के प्राइस पे बेच दिया। ओके, राइट सर। अभी वही है 109, 107, 8 ऐसे चल रही है, तो आपने अभी इसको इनिशिएट कर दिया। चलो इसको हम लाइव अब देखेंगे कि हमें नेक्स्ट 1 घंटे में क्या आता है, क्योंकि ये बहुत राइट है। अभी आप रिफ्रेश कीजिए, मुझे 102 का यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है। अच्छा, इसका मतलब बाउंस होने लग गया। ये हर 3 मिनट पे डेटा रिफ्रेश होता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का डेटा एक्सचेंज की तरफ से मुझे 3 मिनट में आता है। तो मेरे पास हम डेटा को रिफ्रेश टाइम वही दे रहे हैं। तो चलो लाइव अभी देखते हैं क्या हमें आता है। हमारी कॉल ऑप्शन भी निफ्टी की ले रखी है जो 60 रुपया हो गई, हमने इसको 56 रुपए में लिया है। तो ये लाइव हम टेस्ट कर लेंगे कि क्या हमारे राइट जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। तो हम धीरे धीरे इसको देखते हैं कि क्लोजिंग में हमारा क्या इसमें, हाँ 103 रुपया आ गई सर, लाइव दिख रहा है मुझे, राइट। तो ये तो हमने समझ लिया निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और इसके साथ साथ इसमें कोई कंफ्यूजन या और कुछ मैं क्लैरिफाई करूं, निफ्टी बैंक निफ्टी इज क्लियर? नहीं सर, अभी तक बस लोगों के लिए मैं इसे क्लैरिफाई कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये सारा डेटा और ये सारी चीजें नहीं होंगी।
बट सर ने अभी तक जो आपको क्लैरिटी दी है, पहली बात तो अगर आप सुबह सुबह आके ये देखना चाहते हैं कि आज मैं निफ्टी ट्रेड करूं या बैंक निफ्टी ट्रेड करूं, मन मत बनाओ अपना कि मेरे को बैंक निफ्टी ही ट्रेड करना है। आप यहाँ पर आगे पहले पीसीआर को देखो, पुट कॉल रेशियो को देखो, उसके बाद आपने थोड़ा सा टाइम लेना, क्योंकि 10 बजे तक सर के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोग पोजीशन बना लेते हैं। जितने भी सीएनबीसी आवाज सुन रहे हैं, आप जो भी, अगर आप 18 नाउ सुन रहे हैं, इंटरनेट पे आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, तो लोग अपनी पोजीशन 10 बजे तक बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 9:30 बजे से आपको दिख रहा है, सर थोड़ा सा ऊपर करिए इंटरडे डाटा पे, तो यहाँ पे आपको ऊपर ना यहाँ पे 9:30 दिख रहा है। निफ्टी के डेटा में लेके चलता हूँ, या वो बेटर रहेगा। हाँ निफ्टी के डेटा में मैं लेके चलता हूँ। ये तो सब यहाँ पे निफ्टी सबसे का ऊपर डेटा तो है। 5 मिनट और 15 मिनट के हिसाब से आप डेटा देख सकते हो। यहाँ पे 15 मिनट के हिसाब से, सर एक बार 5 मिनट पे भी कीजिएगा, ऊपर से लोग कर पाएंगे सर आराम से। तो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो या फिर आप अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप निफ्टी में देखेंगे सर, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि हर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो एंट्री करना है, वो सर ने आपको सजेस्ट किया कि आप वीवैप देखिए, और वीवैप के रेट के आसपास आके अगर आप अपनी बाइंग करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और आपका जो सर स्टॉप लॉस के बारे में भी एक बार बता दीजिए लोगों को। देखिए, जब भी आप वीवैप पे एंट्री करते हैं, और इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि हमें आउट ऑफ मनी कॉल जाके नहीं खरीदना है, वो आपके लिए वाइबल नहीं होगी। हम एटीएम खरीद रहे हैं, एट द मनी लेना है, एट द मनी, जहां पे फ्यूचर चल रहा है, जहां पे फ्यूचर का भाव होगा वही कॉल खरीदना है। आज हमने 18,200 की कॉल अभी 56 पे क्यों खरीदी, जिसका भाव अभी 61 हो चुका है, वो इसलिए खरीदी क्योंकि फ्यूचर्स का भाव 18,208 चल रहा था और वो वीवैप था, तो यानी हमने एट द मनी कॉल खरीदी, और एट द मनी कॉल आपके सामने देखते देखते 6-7 रुपए ऊपर आ चुकी है। अब बेसिकली इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस जो आपका बाइंग प्राइस है उससे 25 से 30 रुपए नीचे रखना है फ्लैट। यानी अगर आप फ्राइडे ट्रेड कर रहे हैं तो भी 25-30, अगर आप मंडे ट्रेड कर रहे हैं तो भी 25 से 30, नॉर्मली 25 से 30 रुपए। उसके पीछे लॉजिक ये है कि मैं वीवैप के आसपास ले रहा हूं, यानी मैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज के आसपास ले रहा हूं, जो इंट्राडे के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अब अगर 25 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, इसका मतलब निफ्टी वहां से 60 पॉइंट नीचे आएगी तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एट द मनी कॉल का डेल्टा हमेशा 0.5 होता है। डेल्टा का मतलब ये हुआ कि निफ्टी अगर 1 रुपया गिरेगी तो कॉल आपका 50 पैसे से गिरेगा। तो ये एक्सपायरी, ये नॉर्मली होता है, बट एक्सपायरी वाले दिन थर्सडे को डेल्टा ज्यादा हो जाता है, यानी निफ्टी के गिरने से कॉल बहुत तेजी से गिर सकती है। राइट। बट उस दिन क्या होता है, एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम ही आपका इतना कम होगा कि आप उसको खरीदोगे 40 रुपए में, और आप 25 का स्टॉप लॉस रखोगे तो ऑटोमेटिक आपका छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा, यानी कि आपका प्राइस बहुत टूट जाएगा, तब आपका एसएल हिट होगा। तो जो एक्सपायरी वाले दिन आपकी नॉर्मली एट द मनी कॉल मिलेगी 35-40 रुपए में, आपकी एट द मनी कॉल कितने में मिलेगी? 35-40 में। आपने 25 का स्टॉप लॉस रख लिया तो आपका 10 रुपए का सेविंग आप कर सकते हो। तो यही लॉजिक है, हम ये 25 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस रख के चल रहे हैं। अब देखिए, कॉल ऑप्शन मेरी 63 की हो गई सामने, यानी कि मुझे 7-8 रुपए गेन में हूं, और बैंक निफ्टी जो हमने बेचा था उसको एब्सोल्युटली सर प्रॉफिट आ रहा है। हाँ, उनमें भी आ रहा है। तो अभी देखते हैं, अभी तो पूरा दिन बाकी है, अभी तो जस्ट अभी हमने ट्रेड इनिशिएट किया है। अब ये तो निफ्टी बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि एक क्लैरिटी मिली होगी आपको कि किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है। एब्सोल्युटली हम लोगों को भी दिखा सकते हैं कि अभी एक जो छोटा सा ट्रेड किया था आपके सामने, वो अभी प्रॉफिट में है। सो इट मींस कि जो सर का रिसर्च है इट इज वर्किंग, और अभी हम रियल मार्केट में उसे ट्रेड करें। इनफैक्ट अगर हम जो हमने पुट ऑप्शन भी सेल किया था, दैट इज आल्सो इन पॉजिटिव, तो वो भी यहाँ पे पॉजिटिव में जा रहा है, इफ यू ऑल कैन सी दैट। एनीवेज कंटिन्यू विद दिस। देखिए सर, ये निफ्टी बैंक निफ्टी तो हमने समझा है, बट इसके अलावा अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं जी, वो भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिजल्ट सीजन चालू हो रहा है जी, और आज आईटी के सारे स्टॉक्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं। आज टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो, 3 ऐसे बड़े स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट आफ्टर मार्केट्स आएंगे जी। 15 तारीख को एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं जी। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स आएंगे। तो अभी रिजल्ट सीजन जस्ट चालू हो रहा है, और आप सबको ये पता होगा कि रिजल्ट सीजन में स्टॉक्स में बहुत बड़ी ऊपर नीचे की मूवमेंट होती है, और कई ऐसे ट्रेडर्स हैं जो रिजल्ट सीजन में ऑप्शंस में काफी अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं और बनाया जा सकता है। अब क्या प्री डेटा है जो इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है जिसको हम देख करके रिजल्ट सीजन ट्रेड कर सकते हैं, तो वो हम एक बार समझने की चेष्टा करते हैं। तो मैं आपको डिलीवरी डेटा में लेके चलता हूं।
ये देखिए यहाँ पे ये वेरियस डेटास हम इसमें डिस्प्ले करते हैं, जिसमें एक डिलीवरीज का डेटा है जी। वो अब समझिए कि डिलीवरीज क्या होती है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। जैसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, सपोज हमने 100 शेयर लिया जी, तो 100 शेयर इंट्राडे में हमें क्या तो स्क्वायर ऑफ कर देंगे तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, स्क्वायर ऑफ हो गया। और अगर हमने 100 में से 50 शेयर डिलीवरी ले गए तो 50 की डिलीवरी हो गई और 50 शेयर हमारा इंट्राडे स्क्वायर ऑफ हो गया, यानी 50% हमने डिलीवरी कैरी कर ली। इसे हम डिलीवरी ट्रेडिंग बोलते हैं। राइट। अब मार्केट में सपोज कीजिए टीसीएस है जिसके रिजल्ट्स आज आने वाले हैं, उसमें सपोज कीजिए दिन में शेयर 10 लाख शेयर का वॉल्यूम होता है और 10 लाख में से 6 लाख शेयर की डिलीवरी उठ गई, तो इसका मतलब 60% डिलीवरी उठी और 40% इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई। अब डिलीवरी एक तरीके से समझ में आ गई होगी डिलीवरी हम किसे बोलते हैं। अब हम इसका डेटा देखते हैं टीसीएस जिसके आज रिजल्ट्स हैं। टीसीएस का डिलीवरीज क्या हो रही है। बेसिकली क्या होता है, जब भी रिजल्ट्स आने वाले होते हैं तो रिजल्ट्स आने के 4-5 दिन पहले जो इनसाइडर एक्टिविटी जिसे हम बोलते हैं, या जो स्मार्ट प्लेयर एक्टिविटी आप बोल सकते हो, या बिगर हैंड्स प्लेयर एक्टिविटी बोल सकते हैं, वो बिफोर रिजल्ट्स स्टॉक को एक्यूमुलेट करने लगते हैं और ऑन रिजल्ट्स या जैसे रिजल्ट्स आते हैं या रिजल्ट्स आने के ठीक पहले वो ऑफलोड कर देते हैं। अब इस चीज को हम कैसे कैच कर सकते हैं, कैसे पकड़ सकते हैं, तो मैं टीसीएस में आपको लेके चलता हूं। टीसीएस की एवरेज डिलीवरी होती है 62%, यानी कि 100 शेयर अगर ट्रेड हो रहे हैं तो 62 शेयर डिलीवरी में उठती है। तो इसको देख के तो सबसे पहले ये हमें आ गया कि ये अच्छा स्टॉक है, क्योंकि जिसकी डिलीवरी ज्यादा होती है वो अच्छा स्टॉक है। सपोज आप कोई दूसरा स्टॉक पकड़ लो जिसको आप डिलीवरी में लेना चाहते हो, जैसे पीएनबी हो गया या और कोई यस बैंक हो गया, उसकी डिलीवरी नॉर्मली 10-20% की इंट्राडे होती है। तो अगर वो आप देखोगे तो उससे आपको ये समझ में आएगा ये डिलीवरी स्टॉक लेने लायक नहीं है, क्योंकि इसकी डिलीवरी कम होती है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो अब हम टीसीएस को एनालाइज करते हैं। टीसीएस का आज रिजल्ट आने वाला है और इसके 4-5 दिन पहले से इसको डेटा को ट्रैक करना है कि कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही। तो टीसीएस में आप देखिए 29 दिसंबर को 75% की डिलीवरी उठी, राइट, जो एवरेज 62% होती है। उस दिन का क्लोजिंग प्राइस कितना था, उस दिन का क्लोजिंग प्राइस था करीब करीब 3694, राइट। यानी जो एक्यूमुलेशन चालू हुआ वो 29 दिसंबर से चालू हुआ। और एक्यूमुलेशन और पहले से भी आप देखोगे तो 20-22 दिसंबर से स्टॉक में एक्यूमुलेशन हो रहा था। मेजरली बाइंग चालू हो गई 29 दिसंबर से और आज 3600 से ये आ गया 3800, यानी कि बिफोर इवेंट इसमें बाइंग हो चुकी है। हो सकता है आज मार्केट आवर में ये ऑफलोड हो रहा हो या बिक रही हो, या ऑपरेटर या बड़े हैंड्स हो सकता है इसमें प्रॉफिट बुकिंग रिजल्ट्स आने के बाद करके कल निकल जाए। बट डेटा ये बता रहा है कि बिफोर रिजल्ट्स इसमें बाइंग इंटरेस्ट हो रही है, बाइंग आ रहा था। अब सपोज आप चार्टिस्ट हो, आपके पास चार्ट्स का एक एडिशनल बेनिफिट है, तो आप इस डेटा से टीसीएस का राइट ब्रेकआउट है कि नहीं आप कैच कर सकते हो। कि सपोज टीसीएस में एक कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, अब वो ब्रेकआउट इज अ वैलिड ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट, अगर आपका डेटा का सपोर्ट है तो आप उससे ये कंफर्म कर सकते हो कि दिस इज अ वैलिड ब्रेकआउट और प्राइस विल गो अप। नेक्स्ट कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी लिमिटेड जिसके बैंक जिसके रिजल्ट्स 15 को हैं, उसको हम समझते हैं। अब इसमें टीसीएस में एक और चीज मैं आपको बता दूं कि टीसीएस का डेटा हम एक बार फिर से आते हैं। टीसीएस में कल डिलीवरी देखेंगे तो 43-44% है, राइट, यानी एवरेज डिलीवरी से कम डिलीवरी कल उठी है। इसका मतलब टीसीएस के जो आज रिजल्ट्स आएंगे वो आपको पॉजिटिव सरप्राइज अब देने वाला नहीं है। रिजल्ट्स आने के बाद स्टॉक में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा। यानी कि इस डेटा को, ये कल का डेटा है, कल का डिलीवरी डेटा है, तो इसको देख के मैं आज क्या करूंगा, टीसीएस के रिजल्ट आने के पहले अगर मैंने तेजी खेली है तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि कल बाइंग इंटरेस्ट नहीं था, इसका मतलब रिजल्ट आने के बाद बहुत बड़ा धमाल कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है। इसे हम बोल सकते हैं कि अगर आपको रिजल्ट क्या लिखना है और उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो कौन सी कंपनी रिजल्ट अनाउंस करने वाली है, उससे पहले कोई ना कोई बड़ा प्लेयर, बिग बुल अपनी कोई ना कोई डिलीवरी, अपनी पोजीशन बना रहा होगा। बिल्कुल, तो अकॉर्डिंग यू विल गेट टू नो। और इसमें अगर आप प्राइस एक्शन को, जो आपने अभी तक सीखा है, दोनों को देखकर ट्रेड करोगे तो आपकी इनफैक्ट एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल, आपको एक सेंस मिल जाता है कि मार्केट में क्या होने की प्रोबेबिलिटी है, प्लस आपके जो सेंस है उसमें एक स्ट्रेंथ मिलती है। अभी तक क्या है, जब हम चार्ट्स देखते हैं तो कई बार हमें डर लगता है कि ट्रेड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, बट उसमें आपको डबल सपोर्ट मिलता है डेटा का, तो आपकी जो कॉन्फिडेंस ऑफ होल्डिंग होती है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो आप ट्रेड को वेल मैनेज कर सकते हैं। इनफैक्ट ये इतनी सारी चीजें, हो सकता है आपको लग रहा हो यार मैं इस सॉफ्टवेयर से इतनी सारी चीजें समझूंगा नहीं समझूंगा।
एक्चुअली जो लोग इस सॉफ्टवेयर के पार्ट बनते हैं, जो भी ये सॉफ्टवेयर सर देते हैं लेते हैं, सर आप इन्हें एक टेलीग्राम ग्रुप भी बता रहे थे ना अपना, वो भी दिखा Yes, sir. दीजिए कि आप, क्योंकि लोग इतना एक्चुअली होता क्या सर, मैं मैथ्स में बड़ा कमजोर था स्कूल में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इतने डेटा आते हैं ना तो मुझे खुद डर लगता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो डेटा देख के कहेंगे यार हमें तो डर लग रहा है, तो उनको गाइडेंस चाहिए होती है, तो आप कैसे गाइड करते हैं वो बताइए लोगों को। देखिए सर, ये मैंने अभी टेलीग्राम चैनल खोला है जी। और इसमें क्या है, हम लोगों ने दो तरीके का टेलीग्राम चैनल बना रखे हैं। एक तो जो भी हमारे ऑटो ट्रेडर सब्सक्राइबर होते हैं, अभी हमारे पास करीब 1635 सब्सक्राइबर हैं जिन लोगों ने आपका ये सॉफ्टवेयर लिया हुआ है उन्हें ऑटोमेटिकली ये ग्रुप ज्वाइन हो जाता है। हाँ, वो उनको हम ये वाला ग्रुप फ्री देते हैं, यानी कि इसमें वो जैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर सब्सक्राइब करेंगे हम उनको इसमें ऐड कर लेते हैं और उनको हम लाइव गाइड करते हैं कि भैया क्या करना है, कैसे ट्रेड करना है और क्या डेटा बन रहा है। ये बेसिकली स्टॉक्स पे फोकस्ड है और इसमें हम केवल स्टॉक पे ज्यादा फोकस करते हैं, प्लस हम अपनी तरफ से एक हाई कन्विक्शन आइडिया भी आपको देते हैं, सो दैट कम से कम जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी जो आपने सब्सक्रिप्शन अमाउंट लगाया है, वो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आपका ये रिकवर करा दें हाई कन्विक्शन आइडियाज दे करके। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन अमाउंट है सर, एक बार बता दीजिए, लोगों को भी कंफ्यूजन होती है सर। बहुत मिनिमम कंपनी ने रखा हुआ है, करीब करीब 3500 पर क्वार्टर, यानी कि आपको महीना का 1100-1200 रुपया कॉस्ट पड़ती है इस सॉफ्टवेयर की। 3500 रुपया पर क्वार्टर ये कॉस्ट कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर का रखा हुआ है, यानी महीने का आपको 1100-1200 रुपया हो गया, जिसमें आपको रिसर्च एनालिस्ट लाइव सपोर्ट, लाइव गाइडेंस और लाइव सिखाते हैं कैसे करना है, फिर प्लस ट्रेनिंग वेबिनार्स में सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं सर? देखिए, एक तो वेबिनार्स होती है जिसमें हम बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है लाइव आप कैसे कर रहे हो। लाइव आपको हम सिखाते हैं कि क्या होना चाहिए। जैसे आज का देखिए, ये आज मैं आपको लेके चलता हूँ, 12 तारीख है, और इसमें जैसे हमने इंडिकेट किया आरती इंडस्ट्रीज, जिसमें डिलीवरीज में कुछ हो रहा है, ये इंडिकेशन है कि एनर्जी और मेटल एनर्जी आज मूवमेंट आ सकती है। ये सर अभी लोगों को हम लाइव दिखाएंगे कि कैसे चूज करना है कि सेक्टर कौन सा आज देखना है, किसमें ट्रेड करना है, किसमें अवॉइड करना है। वो भी देखो वीडियो लंबा हो सकता है बट इन्फॉर्मेटिव है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा आप लोग, क्योंकि अभी सर आपको एग्जैक्टली बताएंगे सेक्टर कैसे चूज करना है और कंपनी कैसे चूज करनी है उस सेक्टर में, और दूसरा कौन सा सेक्टर अवॉइड करना है ट्रेडिंग के लिए, तो लोग गलती ना करें। बिल्कुल। तो देखिए, ये एक है जिसमें हम उन्हें जो भी हमारे ऑटो ट्रेडर सब्सक्राइबर हैं उनको हम ऐड करते हैं और लाइव डेटा गाइड करते हैं। ये तो स्टॉक में जैसे मुझे दिख रहा है कि कुछ हाई कन्विक्शन टिप्स भी हैं कि आज क्या ट्रेड कर सकते हो। हाँ, जैसे हाई कन्विक्शन आइडिया आज का है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जो इस लेवल पे एंट्री करना है, ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस, ये हमारा ओपन ट्रेड है अभी। राइट। और जैसे एक प्रॉफिट आज हम लोगों ने अभी बुक किया था, ये हाई कन्विक्शन केएनआर कंस्ट्रक्शन, तो ये हमने आज प्रॉफिट बुक कर लिया। इस तरीके से ये हम इस तरीके से कॉल देते रहते हैं। एसकेएफ इंडिया, इसमें हमने परसों प्रॉफिट बुक किया था। तो बेसिकली क्या है, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसकी आपकी रिटर्न बहुत मिनिमम, मतलब छोटे से ट्रेड में ही आपकी निकल सकती है। राइट। तो ये तो हो गया जो ऑटो ट्रेडर सब्सक्राइब कर रहे हैं। दूसरा, हम उनको सपोर्ट देते हैं इंडेक्स के लिए, जो इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरारका के नाम से एक चैनल है। ये भी फ्री चैनल है, कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अभी 78,650 मेंबर्स हैं। इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरारका, इसमें जो भी डेटा वगैरह इंडेक्स के रिलेटेड है, जैसे अभी मैंने आपको इंडेक्स का डेटा दिखाया, उसको देख के हमें क्या ट्रेड लेना है, वो सारा डेटा हम दिन में 1-2 बार पोस्ट कर देते हैं। और अगर और एडवांस में जाना है तो एक प्रीमियम चैनल है एसएमसी का, प्रीमियम इंडेक्स ट्रेडिंग, जिसमें की कॉल्स होती है हमारी कि क्या ट्रेड लेना है। जैसे जी, प्रीमियम मतलब पेड है आपका ये? यस, प्रीमियम इज अ पेड। तो प्रीमियम इज अ पेड सर, ये भी बता दीजिए लोगों को। इसके चार्जेस भी अप्रोक्सीमेटली 3000 से 3500 के बीच में क्वार्टरली वेरी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन स्कीम्स आते रहती है, बट नॉर्मली 3000 से 3500 रुपए क्वार्टर का रेट होता है इसका, यानी 1200 रुपए तक महीने का इसका। हाँ, 1100-1200 रुपए का होता है, जो आप एक लॉट में एक ट्रेड करके निकाल सकते हैं। बट इसमें जैसे मैं देख पा रहा हूँ, बैंक निफ्टी कैन सी 39,000 प्लस मूव टुवर्ड्स 39,200 स्पॉट लेवल्स नाउ 38,800। एक तरीके से पूरी कॉल ही हो गया सर, ये टिप पूरी कॉल हो गई। जैसे हमने रिलायंस, आईसीआईसी बैंक, ये सब ट्रेड दे रहे हैं, ये करो, पूरी तो कॉल ही होती है बेसिकली। एक कल के लिए हमने बहुत सेफ स्ट्रेटजी बनाई है, जिसमें 12 पॉइंट का रिस्क लिया है और 18 पॉइंट का टारगेट लिया है। ये देखिए, ये उनके लिए जो थोड़े एडवांस ट्रेडर हैं, इसमें हम हर तरीके की ट्रेड देते हैं। ये पूरी ऑप्शन स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। हाँ, इसमें हम नेकेड ऑप्शंस भी देते हैं, हेज ऑप्शंस भी देते हैं,
यानी जिनके पास कैपिटल है, वो जैसे बटरफ्लाई है जिसमें 50,000 का मार्जिन लग रहा है और आप इसमें 4 से 5,000 का प्रॉफिट बन सकता है। क्या ट्रेड हमने दिया है? अब ट्रेड हमने देखिए ये दिया है जिसका पे ऑफ ये है, ये सामने पे ऑफ है, यानी कि अभी मार्केट है 18,200 पे, यानी अगर नीचे जाती है तो मेरे को मैक्सिमम रिस्क कितना है एक लॉट में? 1,100 रुपए का। राइट। ऊपर मेरी प्रॉफिटेबल रेंज कितनी है? 18,190 से 18,310 के बीच में मुझे प्रॉफिट आएगा। 18,250 पे मुझे करीब करीब 3,800 से 4,000 रुपए का प्रॉफिट आएगा, विच इज 80 पॉइंट। मैंने रिस्क लिया है 12 पॉइंट का, 12-15 पॉइंट का, और मैं टारगेट कर रहा हूं करीब 60-70 पॉइंट, यानी रिस्क टू रिवार्ड आपका बहुत अच्छा हो गया। कैपिटल आपकी 50,000 रुपए लगी, एक दिन का इन्वेस्टमेंट है। ये तो हो गई बटरफ्लाई, जो थोड़ा सा सेफ और हेज ट्रेड करते हैं। जो नेकेड करना चाहते हैं उनके लिए भी हम देते हैं। उनके लिए जैसे मैंने अभी लिखा कि भैया थोड़ी नीचे आएगी, अवॉइड पुट्स बाइंग, वी आर मूविंग टुवर्ड्स इतना इन टुमारो एक्सपायरी, डेटा सेज लेट्स सी दैट। अब हम वेट कर रहे हैं कि थोड़ा वीवैप के आसपास आएगा तो हम बाय करेंगे कॉल ऑप्शन। और जो मैंने अभी आपको इंडिकेट किया कि वीवैप के आसपास आ गई है तो हमारी कॉल ऑप्शन बाइंग बनती है इस लेवल पे। राइट। तो इस तरीके से ये ग्रुप्स हैं जिसके थ्रू हम उनको ये जो डेटा सिखा रहे हैं इसका सपोर्ट भी देते हैं, और इसके ऊपर बेसिकली उनको लर्निंग भी मिलती है कि किस लॉजिक पे हम ट्रेड कर रहे हैं। हम डेटा, जैसे ये चार्ट शेयर कर दिया कि ये डॉ जोन्स का चार्ट है, डॉ फ्यूचर्स का चार्ट है। अब डॉ फ्यूचर्स का चार्ट देख के, क्योंकि आपने विवेक पुष्कर जी बहुत अच्छी कैंडलस्टिक पे एक वीडियो कर रखी है, मैंने देखी है आपकी वीडियो जी, थैंक यू। तो ये कैंडलस्टिक चार्ट है, इसको देख के क्या लग रहा है? डॉ फ्यूचर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? 100% ऊपर जाएगा। डॉ फ्यूचर ऊपर जाएगा, तो डॉ फ्यूचर ऊपर जाएगा तो निफ्टी अपनी ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो निफ्टी ऊपर जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए? जानी चाहिए सर। तो कल वीकली एक्सपायरी 18,250 300 होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए सर। तो देखते हैं क्या होता है। बट ये डेटा मैंने शेयर कर दिया ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि व्हाई वी आर टेकिंग दिस ट्रेड, हमारा लॉजिक क्या है ट्रेड के पीछे। नहीं, लॉजिक इंपॉर्टेंट है सर, बिकॉज देखिए अगर हम कोई भी कॉल ले रहे हैं तो हम सिर्फ ऐसे ही नहीं दे रहे, सारे के सारे हमारी रिसर्च उसके पीछे जितनी इन्वॉल्व है वो भी लोगों को मिल रही है, वो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट आप देखो रात में करीब 9 बजे के आसपास हम लोगों ने नैस्डैक का चार्ट पोस्ट किया था कि भाई नैस्डैक में देखो बाउंस आने के चांसेस हैं, तो कल मार्केट गैप अप खुल सकती है। और उसके बाद सुबह देखिए ये बाउंस आ गया, भाई 9 बजे के बाद ये सुबह का है, तो रात में ही हम लोगों ने डेटा देख के इंडिकेट कर दिया कि वी कैन बाउंस एंड कैन सी 18,200 सून। वो तो हो ही गया पॉजिटिव डेटा। तो इस तरीके से हम हर स्टेप पे गाइड करते हैं। और कल आपको टीवी पे भी देखा था सर हमने, उसकी भी क्लिप है तो आप दिखाइए लोगों को। हाँ, उसकी भी सर क्लिप है, बिल्कुल। ये देखिए, ये बताइए नितिन जी। नील जी, यहाँ पे हम 18,000 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 133-134 रुपए में मिल रही है अभी, और इसके टारगेट 185 के होंगे और स्टॉप लॉस 100 रुपए का होगा। और जो कॉल ऑप्शन लेने के पीछे मुझे 2-3 रीजन समझ में आ रहे हैं। एक तो 18,000 जहां पे मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है, उसके ऊपर मार्केट बनी हुई है, और आज 18,000 की पुट ऑप्शन में करीब 26 लाख शेयर ऐड हुए हैं, यानी पुट राइटिंग हो रही है, तो हम कॉल खरीद रहे हैं। अगर हम इन द मनी देखें, 18,050 की जो एट द मनी है उसमें भी पुट राइटिंग हो रही है, और 18,100 की पुट्स में भी पुट राइटिंग हो रही है, जहां पे 10 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। इसका मतलब ये हुआ कि हम 18,100 की तरफ जाने को तैयार हैं। 18,100, 18,150 के टारगेट मिलने चाहिए, इसलिए हम 18,000 की कॉल ऑप्शन 132-33 इस तरीके से ले रहे हैं, 100 का स्टॉप लॉस और 185 के टारगेट। और खास बात ये देखें कि HDFC लिमिटेड से अब पार्टिसिपेशन मिल रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी मार्केट को सपोर्ट दे रही है, और बैंक निफ्टी ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो और आईटी में के रिजल्ट सामने है, तो गिरने के कोई रीजंस ऐसे समझ में नहीं आ रहे हैं। इसलिए ऐसा लग रहा है कि 18,150-200 की तरफ हम जा सकते हैं। ओके, 18,150, 18,200 की कर लीजिए तैयारी। नितिन जी हम बुलिश खरीदने के लिए कह रहे हैं 18,000 का कॉल ऑप्शन। बात सही है, 18,000 पर कॉल राइटिंग होकर रखी है, और पुट राइटिंग भी जबरदस्त हुई है। 18,000 के पुट पर 22 लाख शेयर आज जुड़े हैं, कुल मिलाकर 51 लाख शेयर, सपोर्ट भी वहीं पर है। तो सर ये कल का वीडियो है जिसमें हम लोगों ने इसी डेटा को बेस बना करके और कॉल ऑप्शन में ट्रेड किया था, और लॉजिक सेम था कि भाई कल 18,000 की पुट में पब्लिक खरीद रही थी, जो पुट आज देखेंगे तो 10-12 रुपए की रह गई, 14 रुपए की पुट रह गई, कल ये 80-90 की पुट थी, तो लोगों के, है ना, तो ये बेसिकली ये सेम लॉजिक था जिसके ऊपर कल हम लोगों ने ट्रेड लिया था। राइट सर, एक बार वो सेक्टर समझ लेते हैं कि सर कैसे आइडेंटिफाई करना है, लोगों को भी समझ आएगा कंपनी कैसे आइडेंटिफाई कर रही है ट्रेड करने के लिए, तो वही सॉफ्टवेयर को आप बताइए प्लीज। राइट, देखिए अभी हमने ये समझा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड लेना है।
अब हम समझते हैं कि सपोज मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है और मैं स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड हूं। तो 1 सेकेंड सर जी। हाँ, ये जो डेटा आप देख रहे हैं, ये नीचे सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग सामने आ गई जी। इसमें 15 मिनट 30 मिनट और 60 मिनट अलग अलग टाइम फ्रेम आ रहा है। सर, अभी मुझे स्क्रीन पर सर वही दिख रहा है, आपका टेलीग्राम ग्रुप। ओके, एक बार आप स्क्रीन शेयर दोबारा कीजिए। हाँ जी, आप ठीक है। हाँ राइट सर। तो ये बताइए सर, यहाँ तक हम कैसे पहुंचे हैं? ये देखिए, ये मैं होम पेज पे आ गया। बेसिकली अभी तक मैं डेरिवेटिव सेक्शन में था, अब हम होम पेज पे आ गए हैं जी। होम पेज पे सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग आती है। सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग जी। सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग में आपको ये रैंक करके देता है कि कौन सा सेक्टर आज मार्केट को लीड कर सकता है। जैसे कि मार्केट में अभी तक अपना व्यू है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। अब ऊपर जाना चाहिए तो कौन सा सेक्टर है जिसमें मुझे ट्रेड करना चाहिए और कौन से उस सेक्टर के स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। राइट। तो सबसे इसमें रैंकिंग के हिसाब से अभी सबसे टॉप में एनर्जी आ रहा है और उसके बाद अभी ऑटो आना चालू हो गया। इसके पहले बैंक्स में स्ट्रेंथ दिख रही थी, अभी एनर्जी, ऑटो और बैंक्स, ये बेसिकली 3 है। तो सबसे आपका मेजर टारगेट होना चाहिए एनर्जी, राइट, क्योंकि ये सबसे ऊपर है। और आज का वीक सेक्टर क्या है? आईटी और फार्मा। यानी कि आईटी और फार्मा, जैसे मैंने अभी टीसीएस आपको बताया कि हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग कुछ आईटी से आ जाए, क्योंकि वहां पे डिलीवरी बेस्ड बाइंग हमने नहीं देखी है। तो वो इंडिकेट कर रहा है कि रिजल्ट्स के पहले हमें आईटी से निकल जाना चाहिए जी। और आईटी आप देखो अभी वीक होना चालू हो गया है। अब स्ट्रेंथ कहां से आएगी? स्ट्रेंथ आएगी एनर्जी सेक्टर से। अब एनर्जी में क्या? एनर्जी में तो कई सारे शेयर हैं, ओएनजीसी हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, बीपीसीएल, आईओसी। तो उसके लिए हम यहाँ पे सारे सेक्टर्स मेरे डिफाइंड है। अब हम सेक्टर्स में चलते हैं, ऑयल एंड गैस में। तो जब आप ऑयल एंड गैस में आओगे तो सबसे टॉप पे आपको दिख रहा है ओएनजीसी, राइट। उसके बाद जीएसपीएल और थर्ड रिलायंस है। तो क्या तो आप ओएनजीसी में ट्रेड कर सकते हैं। आप चार्ट देख लें किसके आपको राइट दिख रहे हैं। जैसे अभी करंट सिचुएशन में मैं देखूं तो मुझे तीनों में सबसे बेहतर रिलायंस नजर आ रहा है, क्योंकि रिलायंस हेवी वेट है और उसमें उसका वेटेज निफ्टी में सबसे ज्यादा है, वेयर एज ओएनजीसी का वेटेज निफ्टी में बहुत कम है, राइट, बहुत लो है। तो बेस्ट ट्रेड होगा यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेना। और रिलायंस इंडस्ट्रीज करंट रेट, जिसके करंट रेट चल रहे हैं, एक बार हम रेट देख लेते हैं। रेट चल रहे हैं 2513 रुपए। राइट। ये रेट चल रहे हैं 2513। तो इस पे ये सिग्नल मुझे मिल रहा है डेटा को देखते हुए कि हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज तेजी खेलनी चाहिए। और रिलायंस इंडस्ट्रीज में आइदर मैं कॉल ले सकता हूं या फ्यूचर्स ले सकता हूं, या कोई भी ट्रेड आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये आइडिया मिला कि मुझे आज के दिन में अगर तेजी लग रही है तो उस तेजी को प्ले करने के लिए कौन सा सेक्टर को लेना है और कौन सा अवॉइड करना है। तो सबसे पहले लेना है मुझे एनर्जी और अवॉइड क्या करना है? आईटी और फार्मा। राइट। अब इस डेटा को देख के तेजी के मार्केट में हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें आईटी और फार्मा शॉर्ट कर देना है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगी तो ऐसा नहीं है कि आईटी ऊपर नहीं जाएगा, आईटी कम ऊपर जाएगा। सपोज रिलायंस 2% ऊपर जाएगा तो आईटी आधा % ऊपर जा सकता है, रिलेटिवली अंडर परफॉर्मेंस रहेगी। राइट, करेक्ट। तो ये बेसिकली हमें ये गाइड करना है कि आज के दिन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या है, यानी इंडेक्स किधर जाएगा। दूसरा, इंडेक्स के बाद कौन सा सेक्टर चल सकता है, तो उसमें आ गया कि एनर्जी और ऑटो। अब तीसरा हो गया कि एनर्जी में कौन सा लेना चाहिए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया। अब चौथा आपका मन में यह होगा कि मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लूं तो मेरे को टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, किस लेवल पे एंट्री करना चाहिए। तो उसके लिए जैसे हम अगर और इन डेप्थ जाते हैं तो हम ऑयल एंड गैस के अंदर गए। सो यहाँ पे एनर्जी नहीं दिख रही आप लोगों को, आपको ऑयल एंड गैस दिख रहा है, तो वो एक ही बात है। हाँ, इसके अंदर जाके भी हम जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज मुझे दिख रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे मैं जब क्लिक करता हूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जितना भी डेटा पॉइंट है, डिलीवरीज के डेटा, टेक्निकल्स के डेटा, अभी जस्ट रिफ्रेश होकर के पेज आ रहा है, ये सारा डेटा पॉइंट्स आपको वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि रिलायंस के ये टेक्निकल इंडिकेटर्स आ गए, 9 इंडिकेटर्स, और डिफरेंट टाइम फ्रेम में मैक्सिमम बाय आ रहे हैं, ज्यादातर बाय दिख रहे हैं। ये जो डिफरेंस अभी हमने सीखा था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, वो भी डेटा हमें यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है। राइट। ऑप्शन चेन का डेटा ये आ रही है कि यहाँ पे देखिए पुट्स में, कॉल्स में बाइंग इंटरेस्ट नहीं है, पुट्स में बाइंग इंटरेस्ट है, यानी रिलायंस तेज है।
राइट तीसरी आगे आप देखोगे तो रिलायंस में यहाँ पे कल के डेटा में 11 जनवरी को कॉल्स की अनवाइंडिंग हुई है, ये कॉलें कटी हैं। कॉलें कटने का मतलब हो गया कि रिलायंस ऊपर की तरफ जाएगा। तो राइट ये सब सारा डेटा देख के आप अपनी एनालिसिस को कॉन्फिडेंस दे सकते हो। उसमें एक आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ उसके पीछे डेटा का क्या बैकअप है, क्या लॉजिक्स है। तो अभी तक जैसे आप चार्टिंग्स पे ट्रेड कर रहे हैं, बट आप जब उसको डेटा को आप इंटीग्रेट करते हैं, और उसमें दो मेनली डेटा हम इंटीग्रेट करते हैं, एक तो डिलीवरीज का डेटा इंटीग्रेट करते हैं और दूसरा हम ओपन इंटरेस्ट और कॉल पुट का ऑप्शन चेन का डेटा इंटीग्रेट करते हैं। तो इन तीनों को डेटा को देख के आपको राइट स्टॉप लॉस, राइट टारगेट, और इसमें पीवेट लेवल्स हैं जैसे S1, S2, S3, S4, तो आप इसको पीवेट लेवल्स के ऊपर अपने टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक है सर, क्या होता है जब हम कभी कॉल पुट खरीदते हैं और प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे आता है या सेक आउट होता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस तुरंत हिलने लगता है और हम छोटे से लॉस में भाग जाते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स के साथ यही होता है जी। हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमने 57 पे कॉल ले रखा है, अभी ये 51 आ गई थी, वापस 55 आ गई जी। बट डेटा में हमें देखना है कि क्या डेटा में कुछ चेंज हुआ है जी। डेटा में आप देखें तो डेटा में कोई चेंज दिख रहा है आपको? सर बस एक प्राइस यहाँ पे सेल का आ रहा है, वीवैप सिग्नल सेल, वीवैप, क्योंकि प्राइस वीवैप के नीचे गया था, बट अदरवाइज ओवरऑल पॉजिटिव ही है सर। पॉजिटिव ही दिख रहा है, वीवैप सारा डेटा पॉजिटिव, स्लोप भी देखेंगे तो दोनों का भी पॉजिटिव है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं लग रही है। राइट। तो इस डेटा को देख के हमें घबराना नहीं चाहिए कि हम स्टॉप लॉस के पहले भाग जाएं। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमें निकलना ही पड़ेगा, बट जब तक मेरा डेटा चेंज नहीं होता है तब तक मार्केट के इस सेकआउट में या इसमें हमें भागना नहीं है, जो कई बार लोग गलती से कर देते हैं और उसके बाद वो रैली ले लेती है। राइट ठीक है, तो बेसिकली ट्रेड होल्ड करने में ये मुझे बहुत हेल्प करता है। जो प्राइस फ्लक्चुएशन है उसको न देख के मैं नॉर्मली क्या करता हूं, मैं डेटा पे फोकस करता हूं कि क्या प्राइस नीचे आया तो डेटा में कोई चेंज है या नहीं है। अगर डेटा में कोई चेंज नहीं है तो मेरा ट्रेड राइट है, मुझे होल्ड करना चाहिए, और डेटा में चेंज है तो फिर मैं ट्रेड को सोच सकता हूं कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं जी, क्योंकि हम क्वांटिटेटिव देख रहे हैं सर, तो वो हमें एक बेटर प्रोजेक्शन देगा। यस, और अभी हम ट्रेड में है विद स्टॉप लॉस, हमें धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये क्लोजिंग किस तरीके से लेती है। राइट। तो ये तो हो गया सर, स्टॉक्स के बारे में हमने समझा, हमने इंडेक्स के बारे में समझा, यानी कि इससे हम इंडेक्स पे भी क्लू ले सकते हैं, स्टॉक्स पे भी क्लू ले सकते हैं, और हम बेसिकली ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग या रिजल्ट सीजन के पहले हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है वो सब हम आइडिया ले सकते हैं। जैसे HDFC बैंक का रिजल्ट आने वाला है, उसके पहले क्या बिल्डअप है, वो सब आपको इससे समझ में आ जाता है। राइट राइट, ठीक है नितिन जी, आज क्योंकि मेरे को लग रहा है काफी कुछ लोगों को समझ आ चुका है, इसके आगे भी काफी कुछ मुझे लग रहा है आपके मन में है कि और भी लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, और लोगों को भी डेफिनेटली कई सारे ऐसे लोग होंगे कि उनका मन कर रहा होगा नितिन जी से सीखते रहे। बट यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को कि नितिन जी आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, बट उसके लिए आपने कमेंट्स में ये जरूर बताना है कि आज आपने क्या क्या सीखा। सो वट एवर यू हैव लर्न फ्रॉम टुडे सेशन वो अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो नितिन जी, आई थिंक एक आज के लिए इतना काफी है लोगों के लिए, क्योंकि जो नए लोग होंगे ना, मुझे लगता है कि उनको काफी कुछ मिल गया है। अगर वो इतना भी समझ के ट्रेड करना शुरू कर देंगे तो दे आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट्स। फाइनली नितिन जी का जो ये फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक, इनफैक्ट जो इनके पेड ऑटो ट्रेंडर इनका जो सॉफ्टवेयर है उसका लिंक, और जो इनका प्रीमियम ग्रुप है, तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे अगर आप लोग इनका प्रीमियम ग्रुप्स के पार्ट बनना चाहते हैं या फिर इनका ऑटो ट्रेंडर सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट, सो दैट आपके लॉसेस कम हो एंड आपको प्रॉफिट्स मिले, एंड आपको ये भी पता लगे कि जो भी यहाँ पे रिकमेंडेशन आ रही है उसके पीछे रिसर्च क्या है। सो नितिन जी, योर फाइनल मैसेज फॉर माय ऑडियंस, आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, क्या है, जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, कोई भी कॉन्सेप्ट ये आप मान के चलो कि 100% सही नहीं हो सकता। अगर 100% सही हो जाता तो फिर बात ही अलग है जी। तो ये आप मान के चलें कि इसकी जो एक्यूरेसी आएगी वो आपको 65% से 70% एक्यूरेसी आएगी, यानी 10 में से 7 ट्रेड आप विन करोगे और 3 ट्रेड आप लूज करोगे, ये डेफिनेट है। अब जो 3 आपके लूजिंग ट्रेड होंगे उसमें आपका इतना बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए कि आप 6-7 ट्रेड का सारा प्रॉफिट गंवा दो, तो फिर आपके लिए ये मॉडल सही नहीं होगा। बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ट्रेडिंग में। हम जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हम बिना रिस्क रिवार्ड के ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि आपके हो सकते हैं 3 ट्रेड जो आप ले रहे हो वो लूजिंग ट्रेड हो और 7 विनिंग ट्रेड हो सकते हैं। तो बेसिकली मेरा मेन मैसेज यही है कि हमें ऑप्शन हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए, और
और हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो को डिफाइन करके करना चाहिए, यानी कि अगर यहाँ हम पे सर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है आपके अकॉर्डिंग इस ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर के अंदर? देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में हमेशा आपको 1:1.25 और 1.5 का रिस्क रिवार्ड रेशियो हम रखते हैं, क्योंकि आप अगर 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं और अगर आप थियोरेटिकली देखेंगे तो ये बात की जाती है कि 1:2 होना चाहिए या 1:3 होना चाहिए। तो अगर आप 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे तो आपको 50 पॉइंट टारगेट रखना होगा, जो नॉर्मली निफ्टी में नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो 1:1.25 और 1.5 यानी कि 1:1.5 का हम रिस्क रिवार्ड रेशियो पे प्ले करते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हम थोड़ा ज्यादा रखते हैं, यानी बैंक निफ्टी में अगर मैं 1 का रिस्क रख रहा हूं, यानी अगर मैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में प्ले कर रहा हूं, तो बैंक निफ्टी में क्योंकि मूवमेंट ज्यादा होती है तो उसमें हम 1.75 का रिस्क रिवार्ड रेशियो पे प्ले करते हैं। बट गेम पूरा रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवार्ड रेशियो का है। अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो ये मेथड आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। राइट, मतलब अगर लोगों को प्रॉफिट्स भी देखने हैं तो ऐसा नहीं है कि हो सकता है पहली ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिले, पहले दूसरे ट्रेड में हो सकता है आपको बड़ा प्रॉफिट ना मिले, बट अगर आप अपनी एवरेज देखेंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से चलेंगे तो आप इन द मंथ अगर आप देखें तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। सो सर कितना % प्रॉफिट अपनी कैपिटल पे लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद दिस सॉफ्टवेयर इन अ मंथ? देखिए, बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं बनानी चाहिए, बट ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। नंबर 1, आपके लॉसेस कंपैरेटिवली अगर आप प्रीवियस पीरियड से कंपेयर करेंगे तो काफी कम हो जाएंगे, और आप कम से कम 15 से 20% रिटर्न ऑन कैपिटल बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा है सर, आप कह रहे हो कम से कम, ये तो बहुत अच्छा है अगर 20% कैपिटल आ रहा है तो। हाँ, 20-25% आप बना सकते हो, बट ये है कि आप बोलोगे कि मैं 1 करोड़ के कैपिटल पे ट्रेड कर रहा हूँ और मैं 100, 200, 500 लॉट ले रहा हूं, तो वो रिस्क मैनेजमेंट वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जो छोटे प्लेयर हैं जो 1-2 लाख 5 लाख की ट्रेडिंग कैपिटल पे ट्रेड करते हैं, और मैंने ये फील किया है कि 100 में से 90% ट्रेडर्स की जो ऑप्शन की लाइफ होती है वो 6 महीने से ज्यादा लाइफ नहीं होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग में खास तौर से। बट अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपकी जो ट्रेडिंग लाइफ है, ट्रेडिंग साइकिल है, वो भी इंक्रीज होगी और आपको एक मजा आएगा, आपको एक नॉलेज बेस के साथ आप ट्रेड कर पाओगे, आप एक लॉजिकल माइंड के साथ ट्रेड कर पाओगे। राइट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो आई होप एवरीबडी यू लव द सेशन। इस वीडियो को प्यार देने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज नितिन जी ने जो टाइम निकाला आप लोगों के लिए, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है, ये पूरे हमारे परिवार के लिए है। इनफैक्ट आपके भी जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जो ट्रेड कर रहे हैं वो लॉस ना करें, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, काफी सारे लोगों का बेनिफिट होगा। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। जो ऑटो ट्रेडर और सर के टेलीग्राम ग्रुप्स हैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। सो सर थैंक यू सो मच, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ऑडियंस जो आज क्वेश्चंस भी करने वाली है वो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस के साथ हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे जिससे लोगों की क्लैरिटी और नॉलेज बढ़ती रहे। सो थैंक यू सो मच नितिन जी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एवरीबॉडी, टिल द टाइम यू गो सेल्फ में। देखिए, आज क्या है, अभी तो हमारे भाव के आसपास ही 18,200 देखा जाए तो 54 चल रही है। हाँ। एंट्री हमारी 56, 57 के हिसाब से बनती है जो हम होल्ड कर रखे हैं। कोई दिक्कत इसका हिट रेशियो क्या है, 70% आता है। अब क्या है, लॉस हमें छोटी छोटी देती है, प्रॉफिट हमें ये दे देती है 50, 60 पॉइंट। तो अगर मैं कंटिन्यूअस बेसिस पे इस मेथड को फॉलो करता रहूं तो ट्रेड होगा, पैसा मिलेगा। दूसरी बात, मैं अगर उल्टा ट्रेड कर दूं, सपोज मैंने पुट लिया होता तो पुट में तो मेरे को और नुकसान है, वो टाइम वैल्यू उसका थीटा डीके मार देता उसे सुबह से शाम। डीके मार रहा है और राइटर बैठा है, तो मैं राइटर के अगेंस्ट क्यों ट्रेड लूं। अब आप डेटा देखो, आपको देख करके अभी समझ में आएगा कि इतनी स्ट्रॉन्ग राइटिंग हो रही है। एक बार डेरिवेटिव का डेटा देख